हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पुरुषों के वस्त्र और आभूषण के बारे में। हमारी पहली क्लास थी महिलाओं के आभूषण की। महिलाओं के आभूषण कुछ ज्यादा ही थे, पुरुषों के ना तो वस्त्र ज्यादा है और ना ही आभूषण। अगर देखा जाए किताबी लैंग्वेज से तो ये थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन हम बिल्कुल अपनी देसी भाषा में आपको बताएंगे कि कौन से वस्त्र को क्या कहा जाता है और कैसे पहना जाता है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमें अटका देते हैं। तो हमारा पहला वस्त्र है पगड़ी। हम हमारी क्लास में पगड़ी से शुरू कर रहे हैं। पगड़ी के बहुत सारे नाम हैं। लोग अपने तरीके, समाज के हिसाब से, जगह के हिसाब से अलग अलग नाम रखा हुआ है इनका। तो हम पगड़ी के बारे में जानते हैं। इसे खपटा, बागा, पाग, साफा, पोत्या आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो आजकल के बड़े बूढ़े जो होते हैं वो साफा कम पहनते हैं, शादी विवाह में देखने को मिल जाता है। पहले जो अपने दादा परदादा जी थे उनका मानना था कि सर ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे रीति रिवाज, परंपराएं सब बदल गया है। अब अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो वो फंसा सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमें पगड़ी का पता है, साफा भी सुना हुआ होता है क्योंकि गाँव में ये नाम बोलते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाए यहाँ से कि निम्न में से खपटा, बागा, पोत्या किसके नाम है, और ऑप्शन में दे दे साड़ी, धोती, पगड़ी, लोई। लेकिन हमें तो पता है कि इसका आंसर पगड़ी आएगा। दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा और क्लास सुन के जाएंगे तो हमें तुरंत ध्यान में आ जाएगा। पगड़ी को आन, बान व शान का प्रतीक माना जाता है। बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी पगड़ियां पहनी जाती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहला नाम है अटपटी, उदय शाही, विजय शाही, शिव शाही, खंजर शाही, अमर शाही, शाहजहानी। अब पढ़ेंगे पगड़ियों के प्रकार, कौन सी पगड़ी कहाँ पहनी जाती है और कब पहनी जाती है। पहली पगड़ी है लहरिया की पगड़ी। यह पगड़ी श्रावण महीने के तीज के अवसर पर पहनी जाती है। श्रावण महीने में महिलाएं भी लहरिया पहनती हैं। दूसरी है मोठड़े की पगड़ी। यह पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। तीसरी पगड़ी है केसरिया पगड़ी। यह गर्मियों के मौसम में पहनते हैं। सर्दियों के मौसम में पहने जाने वाली पगड़ी को कसुम्बी पगड़ी कहा जाता है। हरी या कसुमल पगड़ी ये वर्षा ऋतु में पहनी जाती है। कसुमल का रंग लाल होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगली पगड़ी है सफेद पगड़ी। सफेद पगड़ी उस समय पहनते हैं जब कोई मर जाता है। अगली पगड़ी है पीली या बसंती रंग की पगड़ी। ये पगड़ी बसंत पंचमी के अवसर पर और मांगलिक अवसर पर पहनी जाती है। बेली व मंदील पगड़ी, ये पगड़ी काले रंग की होती है और ये दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। पगड़ियों में देखें तो मेवाड़ की पगड़ियां सबसे प्रसिद्ध हैं। तो अब हम मेवाड़ की पगड़ियों की बात करते हैं। मेवाड़ में जब अकबर घूम रहा था तो उस समय की बात करें तो ईरानी पद्धति की चटपटी पगड़ी प्रचलित थी, और जो व्यक्ति मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधता था उस व्यक्ति को छापदार कहा जाता था। मेवाड़ की प्रारंभिक पगड़ी खिड़कीदार या कुल्लेदार थी। महाराणा उदय सिंह के समय मेवाड़ में उदय शाही पगड़ियां प्रचलित थी, जिसका खग एक तरफ रहता था। ये पगड़ी की पहचान है। अमर सिंह द्वितीय के समय अमर शाही पगड़ी प्रचलन में आई, जिसके खग में किरण व मोतियों की लड़ लगाई जाती थी। भीम सिंह के काल में भीमशाही पगड़ी प्रचलन में आई, जिसका खग मोटा तथा तोते की नोक सा निकला हुआ था। इन पगड़ियों के नाम राजा, राणा, राजकुमारों के नाम पर रखा गया था। ये इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन पगड़ी का पूरा इतिहास पढ़ना जरूरी है और इससे कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महाराणा प्रताप कौन सी पगड़ी पहनते थे? वो है बखरम्मा पगड़ी। मेवाड़ के महाराणा 26 वार की पगड़ी पहनते थे और एक वार में 3 फुट होते हैं। तो आप देख लो कि कितनी भारी पगड़ी पहनते थे मेवाड़ के महाराणा। उदयपुरी पगड़ी और जोधपुरी साफा ये अपने बधाई के लिए पूरे भारत के कोने कोने में प्रसिद्ध हैं। क्षेत्र के हिसाब से देखें तो खूटेदार पगड़ी जयपुर में पहनी जाती है, छज्जादार पगड़ी मारवाड़ में पहनी जाती है, चपटी पगड़ी उदयपुर में पहनी जाती है। जयपुर की पगड़ी को राजशाही पगड़ी कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र की पगड़ी को सादा पेच वाली पगड़ी कहते हैं। राजस्थान को क्या कहा जाता है? रंगीलो राजस्थान। वो आपको पता ही चल गया होगा कि क्यों कहा जाता है। यहाँ क्षेत्र, जाति, समाज के हिसाब से कपड़ों के रंग अलग अलग होते हैं, पहनने का तरीका भी अलग अलग होता है। पगड़ी भी जाति, संप्रदाय के आधार पर अलग अलग पहनी जाती है। जैसे कि विश्नोई व राम स्नेही संप्रदाय के लोग सफेद पगड़ी पहनते हैं। कबीर पंथी जो है वो लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं, और जो रहबारी जाति है उनकी गहरे लाल रंग की पगड़ी होती है। मेघवाल और व्यापारी लोग गुलाबी रंग की पगड़ी पहनते हैं। अगले वस्त्र की बात करते हैं।
पगड़ी हमारी खत्म हुई। अगला वस्त्र है चोगा, इसको आत्म सुख भी कहते हैं। ये पुरुषों के पहनने का बड़ा सा गाउन होता है। ये राजा महाराजा पहनते थे, आपको आज भी देखने को मिल सकता है। ये सिटी पैलेस जयपुर में राजा माधो सिंह प्रथम, उनका गाउन रखा हुआ है अभी भी। माधो सिंह प्रथम को बब्बर शेर भी कहा जाता था इनकी कद काठी को देखकर, क्योंकि जब ये गाउन पहन के निकलते थे तो बब्बर शेर जैसे दिखते थे। और ये आत्म सुख सर्दियों में पहना जाता था। अगला वस्त्र है पछेवड़ा, सर्दी के दिनों में पुरुषों के द्वारा ओढ़ा जाता है, सोल जैसा ही होता है। अगला है भाखला व भाखली, ये वस्त्र राजस्थान के गांवों में सर्दी के मौसम में पहनते हैं। अगला है कमरबंद या पटका, पटका वस्त्र अहमदाबाद और बनारस के प्रसिद्ध है। ये जामा या अंगरखी के ऊपर कमर के आसपास बांधा जाता है। अगला है बरसाती या घुंगी, ये बरसात के मौसम में पहना जाता है। ये ऊन या टाट बोरी का बना हुआ होता है। ये किताबों में लिखा हुआ है कि ये ऊन का बना हुआ होता है। अगर ऊन का वस्त्र बरसात में ओढ़ के जाएंगे तो ऊन भीग जाएगी और बोरी भी भीग जाती है, और भीगने के बाद ये टपकती है। इसका सीधा सा सिंपल एग्जाम्पल है कट्टा, जो अपने गाँव में ओढ़ते हैं बरसात के समय में। कट्टे की ऐसे टोपी सी बना के ओढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं घुंगी। एक होती है सोड़, ये सर्दी के दिनों में रजाई के नीचे ओढ़ने वाला वस्त्र होता है। अगला वस्त्र है ब्रीजिस या ब्रीचेस, ये दोनों एक ही नाम है। इसको चूड़ीदार पजामा कहा जाता है। और ये राजा मानसिंह की जो फोटो देखेंगे ना, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी कि ब्रीचेस होता क्या है। या फिर अंग्रेजों को देख लो, वो भी इसी तरह का चूड़ीदार पजामा पहनते थे। अगला वस्त्र है जामा, ये वस्त्र शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है और विवाह या युद्ध के समय पहना जाता है। ये घुटनों तक होता है। अगला वस्त्र है चोगा, ये वस्त्र राजस्थान में प्राचीन काल में जो अमीर लोग थे वो पहनते थे। ये अंगरखी के ऊपर पहनते थे जो रेशम या ऊन का बना होता था। आत्म सुख चोगा का ही एक प्रकार है। अगला है अंगरखी, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। यहाँ हम ये नहीं बता रहे कि पुरुष पहनते हैं या महिलाएं, क्योंकि हमारी ये क्लास पुरुषों के वस्त्र की ही है। राजस्थान में फर्रुखशाही अंगरखी प्रसिद्ध है। अंगरखी का दूसरा रूप ही अचकन कहलाता है। आम भाषा में समझाया जाता है पॉकेट वाली बनियान। अंगरखी पर सफेद धागे से कढ़ाई की जाती है और अंगरखी को गाँव में बुगतरी भी कहा जाता है। अगला है खेस, ये सर्दियों का वस्त्र है जो पुरुषों के द्वारा कंधों पर डाला जाता है। और खेस कहाँ के प्रसिद्ध है? जालोर के। और जो कमरबंद बताया था वो तलवार बांधने का होता है। अगला है साफा, पगड़ी जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है साफे और पगड़ी में। ये पगड़ी से मोटा होता है और लंबाई में भी पगड़ी से छोटा होता है। साफे को आदिवासी लोग फेंटा कहते हैं। अगला वस्त्र है धोती, सबको पता होगा कि धोती क्या होती है। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर होती है। लहरिया जाति के लोग धोती को पछा कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था 3rd ग्रेड में ही कि तंग धोती को क्या कहा जाता है। तंग धोती को धेपड़ा कहा जाता है। अगला वस्त्र है लांगदार धोती, ये धोती के ही प्रकार है, पहनने का तरीका अलग अलग होता है। पायजामा, पतलून जिसको बोलते हैं। अंगोछा, लोग धूप से बचने के लिए ओढ़ते थे, ये तौलिया ही होता है। टोपी, वैसे टोपी का प्रचलन हमारे राजस्थान में था नहीं, क्योंकि टोपी की जगह पगड़ी ही पहनते थे, लेकिन ये हमने सीखा अंग्रेजों के आने के बाद। पुरुषों के वस्त्र हुए खत्म, अब हम इन्हीं में देख लेते हैं पुरुषों के आभूषण भी। पहले देखते हैं सिर के आभूषण। नाम है कलंगी, सिरपेच, सहरा, मुकुट, दुगदुगी, तुर्रा, मालाबंद, ये सब सिर के आभूषण हैं। बात करते हैं कान के आभूषण की। मुर्की, ओगनिया, झेला, लूम, बालिया, छलकड़ी। अगला आभूषण है गले का, कंठा, चौकी, चैन, मांदलिया। अगला आभूषण है हाथ का, कड़ा, कनकना, मूरत, ठाला, ताती, माठी। हाथ की अंगुलियों के आभूषण की बात करें तो अंगूठी, बीठी, वीटी। पैर में पहना जाता है छलकड़ा। इस क्लास में हमने देखा है पुरुषों के वस्त्र और पुरुषों के आभूषण। 1-2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का आता है। बल्कि हमारी क्लास आएगी जिसमें हम महिलाओं के वस्त्र, आभूषण, पुरुषों के वस्त्र, आभूषण, इन सब के क्वेश्चन लेके आएंगे। लेकिन 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है बुक्तरी वस्त्र क्या होता है? बुक्तरी के बारे में बताया था, वो पॉकेट वाली बनियान। और इसके ऑप्शन आ जाएंगे कि ग्रामीण पुरुषों के सिर पर पहनने का वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, और अगला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र।
क्योंकि पॉकेट वाली बनियान, और बनियान कहाँ पहनी जाती है? शरीर के ऊपरी भाग में। अगला क्वेश्चन है उदय शाही, विजय शाही, शाहजहानी, अमर शाही, ये सब क्या हैं? और इसके ऑप्शन आ जाएंगे महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में, कैथून में साड़ी बनाने की विद्याएं, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। तो हमारा आंसर आ जाएगा राजस्थानी पगड़ियों की शैलियों के नाम है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? और इसके ऑप्शन है अंगरखी, लहरिया, जोधपुरी कोट पैंट, धोती कुर्ता। और हमारा आंसर आएगा जोधपुरी कोट पैंट। एक क्वेश्चन है राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? और इसके ऑप्शन है मिट्टी का एक बर्तन, देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियाँ, मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह, सहरिया पुरुषों का साफा। हमारा आंसर आएगा सहरिया पुरुषों का साफा। एक क्वेश्चन है जोधपुर का साफा पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है? और इसके ऑप्शन है लंबाई के लिए, बंदेज के लिए, रंगों के लिए। तो इसका सिंपल सा आंसर आएगा बंदेज के लिए। अगला क्वेश्चन है तनसुख, गदर, गाभा या डोडी, ये क्या है? ऑप्शन में है साड़ियाँ, महिला के आभूषण, पुरुष के वस्त्र या फिर महिला के वस्त्र। तो हमारा आंसर आएगा पुरुष के वस्त्र। अगला क्वेश्चन है ढेपड़ा क्या है? और इसके ऑप्शन है भीलों की ओढ़नी, अंगरखी, भीलों की तंग धोती, भीलों का लुगड़ा। हमारा सही आंसर आएगा भीलों की तंग धोती को ढेपड़ा कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है छड़ीदार, पानेरी, छापदार, झागड़। तो इसका सही आंसर आएगा छापदार। ये हमने कुछ 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं, तो इनको आप देख लेना। बाकी एक हमारी लंबी सी क्लास आएगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे महिलाओं के आभूषण वस्त्र, पुरुषों के आभूषण वस्त्रों की। हम ये जो ऐसे पढ़ा रहे हैं इनके क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।